ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हो। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकेंड में धारण करे और 1 सेकेंड में छोड़े, यह अभ्यास है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो, है ना। वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए, वह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए, इतना बंधन मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उनसे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड लगता है। सदैव 1 सेकेंड लगता है, वह कभी कितना कभी कितना। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही देह के भान से मुक्त हो जाना। जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे, उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्व स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? सभी ने अपने अपने विचार बताए। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो, उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है?
जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वह कौन सी बात है? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है। यह मालूम है, समझा जाता है यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर होता क्या है? हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती है, इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो वह कौन सी एक बात है? अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। साक्षीपन। हाँ, यह बात ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। औरों को तो प्योरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज यह साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। तो अब क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। और एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप। यह वृत्ति दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व का बाप ही कहलाएंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप के समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से। समझा? निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलतापूर्वक होगी। अब है पार्टियों से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं सम्मेलन कर रहे हो। सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? बाप से। आजकल समय कौन सा है?
संपूर्णता का समय समीप आने का है, तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाएगी। नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ है। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, हर बात में अब हो। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी यह न आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। नहीं, अब हो ही जाएगा। ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेंगी कि अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं, तो अब नज़दीक की प्रजा बनानी है। नज़दीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। अलबेलापन नाजुकपन होता है। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है। इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वह भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।